गुड मॉर्निंग। आज हम चलेंगे 1.3 द आर्किटेक्चर ऑफ सेल। आज हम चलेंगे 1.3 द आर्किटेक्चर ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के। एंड दे आर अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। वो क्या है? बेसिक फंक्शन हमने कल ही पढ़ा था। उसमें क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो, मतलब अपना बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर है जो किसका बना हुआ है? सेल्स का। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के। वो हम कल ही देख चुके हैं। जस्ट लाइक द एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट इन ऑल केमिकल स्ट्रक्चर। अब एटम भी किसी सब केमिकल कंपाउंड्स का क्या स्ट्रक्चर है? फंडामेंटल। जो भी एटम्स है, यहाँ पे एटम है वो क्या है? केमिकल्स के, केमिकल्स कंपोजिशन के क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी जितना भी केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल स्ट्रक्चर है वो किसके बने हुए? एटम के बने हुए हैं ना। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो सब भी क्या है? एटम बोला जाता है। तो जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर है वो, उसका बेसिक ये क्या है? एटम है। क्या है? एटम। दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस फॉर द सेल थियरी पर्पस बाय द एमजे एनजे स्केल्टन एंड टिस्क्वेन इन द 1838 टू 39। यानी जितनी भी सेल थियोरी है वो किसने दी थी? वो दी गई थी 1838 टू 39 के अंदर। दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था एमजे स्केलेटन एंड टी श्वान। साइंटिस्ट के नाम बहुत टफ होते हैं, याद रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी जब हम देखेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ सेल, सेल का आर्किटेक्चर क्या है, तो हमने देखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है ना। सेल के बने हुए हैं ना अपने लोग। क्या है? फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट है। जैसे बेसिक यूनिट केमिकल कंपाउंड का क्या है? एटम है। केमिकल कंपाउंड जितने भी है उसका बेसिक क्या है? एटम। जैसा अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? सेल है। ये मोस्ट टाइम भी, हाँ, ये केमिकल का बेसिक स्ट्रक्चर एटम से बना है और अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किससे बना हुआ है? सेल से। यानी अपना बेसिक स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है और केमिकल स्ट्रक्चर का किसका बना है? एटम से। अब इसके अंदर सेल थियोरी किसने 1838 टू 39 के अंदर दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था एजे स्केल्डन एंड टिस्क्वान। इन्होंने सेल थियोरी पूरी अपनों को डिनोट की थी। दे they conclude that all plants and animal are composed of the individuals है। इन्होंने बताया था जितने भी प्लांट और एनिमल है वो इंडिविजुअल्स है, मतलब उन लोग के अलग अलग सेल्स है। प्लांट के अलग सेल है और एनिमल्स के अलग सेल है, जो पूरे किसके बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यही सेम सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी उन्होंने पाए गए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो भी किसके बने हुए हैं? सेल्स के ही बने हुए। जो प्लांट और एनिमल में इंडिविजुअल सेल बने वैसे ही ये भी इंडिविजुअल सेल्स के बने। सम ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, वो क्या है? यूनिसेल्युलर। मोस्ट टाइम पे बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ क्या है? यूनिसेल्युलर। यानी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ।
सेल्यूलर। हम आगे पढ़ चुके थे कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या है, जिसके अंदर एक ही सेल पाया गया है। जो भी ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने हुए उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेल्यूलर। और जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए उसको मल्टीसेल्यूलर बोला जाता है सॉरी। अब ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेल्यूलर। इसका एग्जांपल दिया है, वो भी सम ऑर्गेनिजम्स द बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर व्हाइल अदर इज द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यानी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर, बाकी दूसरे जितने भी है वो कैसे है, मल्टीसेल्यूलर। यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो गया, मल्टीसेल्यूलर, मतलब एक से ज्यादा सेल पाएगा उसके अंदर। लाइक फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल दिया गया है। तो फंगी, प्लांट्स और एनिमल वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर। क्या है, मल्टी सेल्यूलर। यानी जितने भी फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स है वो कैसे बने हुए हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये सारी क्या है, मल्टी सेल्यूलर। फंगी आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। फंगी किससे है, इंडिविजुअल सेल से बनी है जो सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने भी उसके अंदर सेल्स है वो सब सेम स्ट्रक्चर है उसके अंदर। वाइल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो फंगी, जितने भी फंगी के जो भी सेल्स है ना, मल्टी सेल, वो कैसे सब एक ही टाइप के हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। क्या है इनके, डिफरेंट टाइप के सेल। जब इसके अंदर क्या है, सिमिलर सेल है। फंगी के अंदर जो एक सेल होगा वैसे ही बहुत सारे होंगे। जितने भी सेल्स है वो सिमिलर सेल्स है, जो जैसा हुआ वो एक सेल होगा वैसे ही सब सेल। इसलिए हम लोग को फंगी क्या सब सेम दिखती है ना। तो इसके जितने भी सेल्स है वो कैसे सिमिलर सेल्स है। लेकिन प्लांट और एनिमल के सेल क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के हो गए। सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेल्यूलर और तो मल्टीसेल्यूलर। यानी कोई यूनिसेल्यूलर हो गया या तो फिर मल्टीसेल्यूलर हो गया। सो सेवर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर एंड मैनी इवेंट इन देम are carried out of the similar fashion. Let us first classify cell type on the basis of the major properties and then describe a common structure feature presence in different cell. यानी पहले क्लासिफाई क्या हुआ था, सेल टाइप। कैसे सेल टाइप है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, दो टाइप है। वो क्या है, बेसिस ऑफ सम मेजर प्रॉपर्टीज धराते थे। और डिस्क्राइब कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर है सबके अंदर। फीचर्स प्रेजेंस इन डिफरेंट सेल, यानी अलग अलग सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन आते हैं। कैसे आते हैं, कॉमन थे। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से सेल के कितने टाइप्स पड़े, टू टाइप्स। यानी वो कितने कॉम्प्लेक्सिटी से वो क्या हुए, बने हुए हैं। जैसे सेल्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो टू टाइप्स ऑफ द सेल। तो डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी के सेल से कितने सेल बने हैं, टू टाइप्स। कौन से, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। तो इसका मैंने एक टेबल सिंपल ही बनाया है, जैसे टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल। किसकी मदद से, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। किसकी, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से टू टाइप सेल्स बने। कितने बने, टू टाइप्स, यानी दो अलग सेल पड़े। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बोलते हैं ना डिफरेंट टाइप, बहुत कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो उसकी मदद से कितने टाइप्स के पड़े, टू टाइप्स के। एक तो क्या बना, यूकारियोटिक, सॉरी यूकारियोटस एंड प्रोकारियोटस।
यानी इसकी मदद से आर रिकॉग्नाइज दो क्या है सेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल टू टाइप सेल्स आर रिक्वायर रिकॉग्नाइज कौन से यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। अब यूकारियोटिक है नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस, तो इसके अंदर भी क्या है प्रोकारियोटिक के अंदर भी नहीं होता है और यूकारियोटिक दोनों के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। यानी जैसे ये सेल्स है इसके अंदर अंदर का कोई मेम्ब्रेन्स है वो दोनों में क्या है एब्सेंट है, क्या है एब्सेंट, यानी दोनों में कोई में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा इनर मेम्ब्रेन्स, इनर मतलब अंदर वाला मेम्ब्रेन, तो ये तो पहले आ जाएगा नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन। ये भी सेम रहेगा प्रोकारियोटिक में भी नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन। प्रेजेंट सॉरी यानी ये जितने भी है वो क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। यूकारियोट अरे अंदर के जो मेम्ब्रेन्स है दोनों में क्या है एब्सेंट है यानी प्रेजेंट नहीं, नॉट इनर इंटरनल मेम्ब्रेन्स यानी प्रेजेंट नहीं है अंदर कोई भी चीज है। बस प्लस क्या है बैक्टीरिया यूकारियोटस के अंदर बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल्गी क्या है इसके एग्जाम्पल है। यूकारियोटस के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी मोस्ट टाइम ये क्या है एग्जाम्पल है यूकारियोटस के। और प्रोकारियोटस में नॉट थ्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया, मतलब न्यूक्लियस तो है बट नॉट थ्रू, मतलब फॉल्स है, न्यूक्लियस जैसा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर डीएनए नेक भी पाया गया। नेक अब इसके अंदर जैसे शॉर्ट में जाए तो कितना है डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टू टाइप्स ऑफ सेल क्या हुए रिकॉग्नाइज हुए कौन से यूकारियोटस और प्रोकारियोटस। यूकारियोटस है और प्रोकारियोटस दोनों में इंटरनल मेम्ब्रेन क्या है एब्सेंट मतलब प्रेजेंट है, तो नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन से आते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाएगा। दूसरा क्या है इसके अंदर यूकारियोटस के एग्जाम्पल कौन से है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अब प्रोकारियोटस के अंदर एक तो इंटरनल मेम्ब्रेन्स तो नहीं है एक हाँ, लेकिन इसके अंदर जो सॉरी प्रोकारियोटस है उसके अंदर बीच का ऐसा न्यूक्लियस तो है बट नॉट थ्रू, मतलब न्यूक्लियस जैसा दिखता है बट वो न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस कैसा है फॉल्स न्यूक्लियस है, कैसा है फॉल्स न्यूक्लियस, यानी सिर्फ वो न्यूक्लियस की तरह दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं पाया गया किसके अंदर प्रोकारियोटस के अंदर। और उसके अंदर क्या दिया है डीएनए नेक्ट भी पाई गई, क्या पाई गई प्रोकारियोटस के अंदर डीएनए भी पाया गया। डीएनए नेक्ट मतलब डीएनए की गर्दन यानी डीएनए पाया गया है, जब इसके अंदर सिर्फ यही हमें याद रखना है। तो ये सिंपल भाषा में ट्रू है, यूकारियोटस और प्रोकारियोटस दोनों में इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूकारियोटस के एग्जांपल है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, बट प्रोकारियोटस के अंदर नो नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट बट नॉट थ्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो है बट थ्रू नहीं, मतलब कैसा न्यूक्लियस न्यूक्लियस जैसा दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं। और डीएनए नेक्ट पाई गई किसके अंदर प्रोकारियोटस के अंदर। अब हम ऐसे देखते हैं तो द प्रोकारियोटिक सेल हैज अ सिंपल internal organization has a nucleus, genetic material are the DNA neck that is the enclose the nucleus envelope। ये न्यूक्लियस एनवेलप के दरमियान जैसा ये न्यूक्लियस जैसा है वो एनवेलप है, मतलब यहाँ से कुछ उसको पैक करा हुआ है, तो वो क्या है न्यूक्लियस जैसा दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियस एनवेलप से पैक्ड है यानी कवर है।
The cell are the prokaryotic possess the internal membranes of the bound organelle. The bacteria and glucan are the presence of the prokaryotic cell. Okay. The cell of the prokaryotes also do not possess any internal bound organelles. The bacteria, glucan are the presence in the typical prokaryotic cell. सॉरी, ये प्रोकार्योटिक सेल में है, यूकार्योटस में नहीं है. सॉरी, ये किसके अंदर है? प्रोकार्योटस में. The eukaryotic cell, on the other hand, have a nucleus, whether a genetic material is DNA enclosed within well-defined nucleus membranes and has a complex internal structure with the distinct membranes enclose the organelle. The protozoa, algae, plants, animal are all eukaryotic. सॉरी, यानी जितने भी है वो क्या है? प्रोकार्योटिक है. सॉरी, हमने देखा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की डिग्री से सेल के कितने टाइप्स पड़े? 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए. एक क्या है? यूकारियोटस और दूसरा क्या है? प्रोकारियोटस. अब यूकारियोटस और प्रोकारियोटस का डिफरेंस पूछा गया है, और ऐसे देखना हो तो यूकारियोटस और प्रोकारियोटस के अंदर, यूकारियोटस उसके अंदर थ्रू न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस यानी जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया. ये क्या है? थ्रू है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस पाए गए. जबकि प्रोकारियोटस में न्यूक्लियस क्या है? नो थ्रू न्यूक्लियस, मतलब दिखेगा वो न्यूक्लियस जैसा, बट न्यूक्लियस नहीं है, कुछ अलग चीज है. क्या है? कुछ अलग है, जो कवर है. किससे? एनवेलप से. न्यूक्लियस एनवेलप से कवर. जब इसके अंदर क्या है? थ्रू न्यूक्लियस है. जब इसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस या तो फिर नो थ्रू न्यूक्लियस है. अब इसके अंदर क्या थ्रू न्यूक्लियस है यूकारियोटस में. इसके लिए जो भी डीएनए है उसको, वो क्या है? जो जीनेटिक मटेरियल, ये क्या है? एज अ डीएनए जीनेटिक मटेरियल से बना हुआ है. यानी इसका जीनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा. क्या होगा? डीएनए, क्योंकि इसके अंदर थ्रू न्यूक्लियस है. जबकि प्रोकारियोटस के अंदर डीएनए तो है, बट कैसा? नेक्ड है. कैसा है? नेक्ड है, जिसके अंदर नो इंटरनल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स क्या है? नहीं पाएगा. मतलब इंटरनल न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स आता है ना, वो भी इसके अंदर नहीं पाया गया. किसके अंदर? प्रोकारियोटस के अंदर. जबकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स यूकारियोटस में पाए गए, बट प्रोकारियोटस में मेम्ब्रेन्स, इंटरनल मेम्ब्रेन्स क्या है? एब्सेंट है. अब यूकारियोटस के एग्जांपल थे प्रोटोजोआ, आल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल. यानी ये जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटोजोआ और आल्गी, वो किसके अंदर आते हैं? अंडर द यूकारियोटस. जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गिया वो किसके अंदर आते हैं? सिर्फ प्रोकारियोटस में. क्योंकि प्रोकारियोटस और यूकारियोटस के अंदर जो बहुत ज्यादा, इसके अंदर क्या है? वो छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरिया है, जब इसके अंदर प्लांट्स पे आते हैं, एनिमल्स पे आते हैं. अब हाँ, इसके अंदर क्या पाया गया? प्लांट्स पाया गया, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी क्या पाया जाएगा? क्योंकि जो जितने भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर करते हैं? क्लोरोप्लास्ट में. तो यहाँ पे मतलब दोनों का डिफरेंस बताया गया है, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस. अब जितने भी मतलब ये 1.3 के अंदर दोनों में कंपैरिजन दिए, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक्स. जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो पहले ऑर्गेनिजम्स दिए. प्रोकारियोटस के ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रोकारियोटस की क्या है ऑर्गेनिजम्स में? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी. जबकि यूकारियोटस में क्या है? प्रोटोजोआ है, आल्गी है, प्लांट्स है और एनिमल्स है. सेल साइज क्या है? सेल साइज मोस्ट टाइम पे इसकी सेल साइज प्रोकारियोटिक्स की 1 to 10 म्यूएम डायामीटर है. क्या है? 1 to 10 म्यूएम डायामीटर है. जबकि यूकारियोटस की कितनी है? यूकारियोटस की है 10 to 100 म्यूएम डायामीटर. किसकी? यूकारियोटस की. यानी अब फिर मेटाबॉलिक क्या है? एरोबिक और एरोबिक. ऑर्गेनल क्या है? इसके अंदर फ्यू है. इसके अंदर क्या? एकदम फ्यू है. जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस है, मिटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और लाइसोसोम्स है. इसके अंदर जितनी भी अंगिका है, अपने ऑर्गन्स है, वो सब इसके अंदर पाए गए. तो अभी तो देखो मल्टी सेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म सब इसके अंदर आते हैं ना, अंडर द. अब न्यूक्लियस क्या है? इसके अंदर एब्सेंट है. इसके अंदर जब क्या है? प्रेजेंट है. सेल डिवीजन इसके अंदर क्या है?
एमिटोसिस से है और इसके अंदर है मियोसिस से। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके लिए मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है, जब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो किसके अंदर होगा, प्लाज्मा में होगा। क्या होगा, प्लाज्मा में। तो इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ती है, इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया एक जो एनर्जी ऑफ हाउस है। अब क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट है ही नहीं। प्लांट होगा तभी क्लोरोप्लास्ट होगा, जब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल ओनली। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, बट किसके अंदर, ओनली प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट से क्या करता है, क्लोरोफिल के दरमियान फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाता है, इसलिए वो सिर्फ प्लांट में अपने नहीं बना सकते। इसलिए एनिमल लाइफ में हम सब में एब्सेंट रहेगा, सिर्फ प्लांट में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्मा है नो साइकोस्केलेटन, इसके अंदर साइकोस्केलेटन नहीं है, जबकि इसके अंदर साइकोस्केलेटन पाया जाएगा। नहीं है ना, ये दिखता नहीं है, मतलब बॉडी उसकी डिनोट नहीं है। जब अपने अंदर हड्डियां पाई गई और अपना मतलब अलग अलग ये पाया गया, तो साइकोस्केलेटन बना। ये मुंह है, इतना हेड है, इतना ये है बॉडी है, वो सारा। इसके अंदर साइकोस्केलेटन बनता है, लेकिन इसके अंदर नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। देखो जहां पे ये जो फिनिश हुआ है, यहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई है, यानी ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल है। इट इज ऑब्वियस दैट आर नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। देखो ना, ऐसे ही दिख रहा है। प्रोकारियोटस लाइक बैक्टीरियल सेल आर जनरली मच स्मॉलर। प्रोकारियोटस है वो क्या है, मच स्मॉलर है, बहुत ज्यादा छोटे है ना। कैसे है, लेस देन 1 म्यूएम इन डायामीटर, इसके करता भी छोटे है, मतलब 1 म्यूएम से भी ज्यादा क्या है, स्मॉलर है। क्या है, स्मॉलर है। कौन, प्रोकारियोटस। यानी है 1 to 10 भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्मॉल है। जो क्या होते हैं, लेस देन 1 म्यूएम, 1 म्यूएम से ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो 1 म्यूएम से ज्यादा स्मॉल होते हैं, वो क्या होता है, एंड thus नॉट विजिबल इन द नेक आइज, जो हम अपनी ऐसे आंखों से देख नहीं पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जब 1 to 10 के अंदर होगी ना, वो हमको ऐसे ही दिखाई देगी, लेकिन 1 से जब नीचे गए स्मॉलर, तो वो क्या होगा, अपनों को दिखाई नहीं देगा, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। जबकि यूकारियोटस है, वो क्या है, लाइक प्लांट और एनिमल्स है, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर यूकारियोटस है। However, the at least 10 टाइम बिगर देन द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल उससे 10 टाइम बिगर है, पता चल ही रहा है ना। ये 1 to 10 एम है, जहां पे हमारी खत्म हुई यहाँ से, तो हमारी सिर्फ शुरुआत हुई है। यानी 1 to 10 तो 10 टाइम बिगर ही हो गए ना, ये तो 1 to 10 या उससे कुछ हो गए, लेकिन 10 टाइम वो क्या है, बिगर ही रहने वाले, क्योंकि यहाँ तो हमारी जो खत्म हुए, वहां से तो हमारी शुरुआत हो रही है। तो ये क्या है, 10 टाइम बिगड़ ही रहने वाले हैं ना, ये ज्यादा रहने वाले हैं उसके करता। तो यूकारियोट्स लाइक प्लांट एंड एनिमल हावेवर एटलीस्ट 10 टाइम बिगर देन द बैक्टीरिया साइज के करता 10 टाइम बिग है। ऑल्सो देयर साइज एंड शेप, तो ये 10 टाइम बिग है, इसलिए तो इसका शेप भी और साइज भी दिखेगा ना। साइकोस्केलेटन बने मतलब उसकी साइज भी दिखेगी, उसका हेड है, उसका टेल है, वो सारा टेल है, वो सब इससे पता चलेगा, क्योंकि वो जहां से हमारी खत्म हुए वहां से तो हमारी शुरुआत हो रही है। तो ये तो 1 AM भी दिख रहे हैं ऐसे, जब ये तो 10 है तो ये तो बिगर ही दिखेगा ना, तो इसके अंदर पूरा साइज और शेप दिखाई देगा। Also their size and shape very considerable. The approximately size and shape of a few type of prokaryotic and eukaryotic cell are shown in figure 1.4 and 1.1. ये दोनों के अंदर उन्होंने फिगर दी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि ये वाले तो दिखाई देते ही हमें शेप और साइज, बट कोई कोई प्रोकार्योटस भी कैसे है जिसकी साइज फ्यू, मतलब बहुत कम, रेयर है, रेयर, पूरे रेयर है, जिसका शेप और साइज होगा। वो भी होगा तो किसका होगा, 1 का होगा, नहीं होगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। फिर 9 to 10, 8, 9, 10 होगा तब भी उसकी साइज पता चलेगी, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें 6 साइज है, तो वो भी यहाँ 10 वाला होगा तो सेफ साइज होगा, वरना ये वाले का तो अपनों को सेफ साइज पता नहीं चलेगा, तो वो बहुत रेयरली हो गए। कैसे हो गए, बहुत रेयरली, किसके अंदर, प्रोकार्योटस के अंदर, जिसके अंदर शेप और साइज दिखाई देगी, वरना इसके अंदर सबकी शेप और साइज है, इसके अंदर बहुत कम, रेयरली है। अब हम देखेंगे 1.4 अप्रोक्सीमेट डायमीटर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल सेल कंपाउंड्स। अब ये जो भी है इसके अंदर
ये सब दिया है एरेनिन, ग्लूकोज, ये सब का क्या दिया है, डायामीटर दिया 0.5%, 0.7%। तो जो भी 0.7% है, जो भी 1 to 10 के अंदर आएंगे या 1 से भी नीचे आएंगे, तो वो सब किस में आएंगे, अंडर द प्रोकारियोटस। किसके अंदर आएंगे, प्रोकारियोट। जबकि जो 10 to 100 के बीच होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, यूकारियोटस के अंदर। तो ये हमें देख लेना है कि इसमें कौन सा यूकारियोटस है और कौन सा प्रोकारियोटस। देर आर ओवर 200 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 टाइप सेल है। क्या है, 200 टाइप, मतलब अलग अलग सेल्स है सब। विच आर असेंबल इनटू वेराइटी ऑफ टिश्यू। जो क्या करते हैं, टिश्यू को वेराइटी देते, वेराइटी टिश्यू हमने देखा था। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वन फंक्शन। जैसे कि ये पूरे सेल्स है, ये क्या करते, इतने सारे मिलके एक ही फॉर्म करते, एक ही जैसे ट्यूब, जैसी ट्यूब बनाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल है जो परफॉर्म वन फंक्शन, यानी एक ट्यूब बनाते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके। तो इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है वो क्या है, 200 टाइप्स अपने अंदर अलग है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो टिश्यू अलग अलग टिश्यूज बनाएंगे। जैसे ये क्या है, जाइलम होगा, कोई फोयम होगा, सब अलग। कोई कोई ऐसे रहेंगे, ऐसे इसमें बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबकी क्या होगी, अलग अलग डिफरेंस टाइप हो गए। मतलब 200 टाइप्स के अलग अलग सेल्स क्या करेंगे, अलग अलग टिश्यू प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या करते, अपना को वेराइटी देते। क्या करते, वेराइटी देते। जैसे सर्च एस एग्जांपल दिए, द एफिथेलिया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, एफिथेलिया कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो खाना भी ले जाते हैं। पानी के भी अलग से टिश्यूज पाए गए हैं। मस्क्यूलर टिश्यू, मसल्स बनाते अपने बॉडी के मसल्स, वो भी। फिर नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू क्या होते हैं, दिमाग के अंदर होते हैं, दिमाग की बातें ले जाने वाले। तो नर्व टिश्यू है। ब्लड सेल है, ब्लड सेल, ब्लड का अलग टिश्यू जो ब्लड को पूरी बॉडी में अपनों को डिनोट करेगा। ऐसे सबको किसकी मदद से 200 टाइप्स के होते हैं। तो वो अपनों को वेराइटी देते हैं, सब अलग अलग। सेंसेसरी सेल एंड मैनी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल बीइंग सिंपलर स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट ऑफ द बायोकेमिकल स्ट्रक्चर। और प्रोकार्योटिक सेल एकदम सिंपल है। प्रोकार्योटिक सेल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। प्रोकार्योटिक सेल के बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बट इसको स्टडी क्यों करना पड़ा, इसको स्टडी करना पड़ा बिकॉज बायोकेमिकल स्टडी। बायोकेमिकल स्टडी से जानने के लिए कि इसके बायोकेमिकल कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसकी स्टडी करनी पड़ी। ये सिंपल सेल है। तो द स्टडी एज दे कैन बी इजीली ग्रोन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बहुत इजीली हो गई इन अ लार्ज नंबर ऑफ द रिलेटिव शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ। मतलब बहुत ज्यादा उस पर स्टडी करी, उसकी लाइफ जानने के लिए। स्पान ऑफ लाइफ मतलब इसकी पूरी लाइफ जानने के लिए कि प्रोकार्योटिस के अंदर कौन सा आते, स्मॉल बैक्टीरिया आते, ज्यादातर यूनिसेल्युलर आते हैं। वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था, इसलिए उन्होंने इस पे स्टडी करी। लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, मतलब अंदर बढ़ना, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी देखनी पड़ी। स्पान ऑफ लाइफ मतलब पूरी वो कैसे प्रोसेस होती है, सिंपल है बट कैसे होती है वो जानने के लिए हमें इस पे स्टडी करनी पड़ी। अब इसके अंदर मोस्ट आईएमपी है, दिस इज बिकॉज दे मल्टीप्लाई बाय द सिंपल मैकेनिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये क्यों सिंपल है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन बहुत इजीली होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इजीली। मोस्ट आईएमपी द एस्केरिचिया कोली। एस्केरिचिया कोली एक बैक्टीरिया है जिसको ई कोली नाम दिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई कोली। उसका फुल फॉर्म है एस्केरिचिया कोली। बैक्टीरियम फॉर इंस्टेंट कैन डिवाइड एवरी 20 to 30 मिनट्स। यानी कि कोई बैक्टीरिया है प्रोकार्योटस का, वो क्या होते हैं 20 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब जैसे वो है वैसे ही वो दूसरे लिविंग और थिंग्स को क्या करना है, लाना है। तो ये जैसे बैक्टीरिया क्या होगा, डिवाइड होगा और एक के अंदर से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ये कितना होता है, 2 to 30 मिनट्स के अंदर होता है। अब ये 2 है, वो भी क्या करेंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएगा। अब 4 वाले भी 20 to 30 मिनट्स में क्या हो गए, कट हो जाएंगे और ज्यादा बन जाएंगे, यानी 16 बन जाएंगे। ऐसे ये प्रोसेस पूरी क्या होती है, चलती रहती है। इसी से पता चला ये एकदम सिंपल है बट बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है। मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा जल्दी ग्रोइंग होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं 20 to 20 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। मतलब 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 6, सॉरी 4 में से 8, 8 में से 16,
सोल में से ऐसे चलता ही रहता है, तो ये 20 to 30 मिनट्स में कितने ज्यादा फैल जाते हैं। इसलिए इसका रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत हाईली, बहुत स्पीड में होता है, इसलिए इसका सिंपल है बट बहुत जल्दी ज्यादा फैल जाते हैं वो। Thus happen a most wide study of the prokaryotic cell। इसीलिए प्रोकारियोटिक सेल सिंपल है बट वो कितना ज्यादा जल्दी से फास्टर ग्रोइंग में रहता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन इनकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी 20 to 30 मिनट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके नए नए सेल्स बनाया ही करते हैं, और क्या हो जाते हैं, प्रोकारियोटस क्या हो जाते हैं, फैलने लगते तुरंत ही। The difference of cell type, nervous standing, the similar among them are more profound। Actually all cell possess the same basic properties। अब जितने भी सेल्स है उसके अंदर सेम ही बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली। सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो रहने ही वाला है। सम ऑफ विच आर आउटलाइन बिलो। कोई कोई ऐसे है जो आउटलाइन बिलो नीचे से। ये जो है वो मोस्ट टाइम पे सबके अलग अलग टिश्यूज दिए गए, जैसे नर्व टिश्यू है जो दिमाग के अंदर होता है, ये क्या है, ह्यूमन लीवर सेल। सबके अलग अलग देखो, सेल्स तो दिखने में यही है, सेल है, सेल वॉल होगी या सेल न्यूक्लियस होगा, तो सबका फॉर्म खाली अलग अलग है, लेकिन सेल्स के ये तो क्या है, सेम ही है फंक्शन। अब हमने ये जो है ये मोस्ट टाइम पे जिसके अंदर बताया गया, ऑल सेल स्टोर इंफॉर्मेशन इन जीन्स। जितने भी सेल्स है वो जीन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, या जीन्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पाई गई है। रिबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन इन ऑल सेल। अब जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, रिबोसोम्स के। सेल के अंदर रिबोसोम्स की मदद से जितने भी प्रोटीन है वो सब सिंथेसाइज होते हैं, यानी वो काम में लाते, यूजेस में आते, किसकी मदद से, रिबोसोम्स की मदद से। प्रोटीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल सेल। अब जितने भी प्रोटीन है वो क्या करते, सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर कंट्रोल करते, कि बस अब इतना हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो क्या करते, वो देखता कौन है, प्रोटीन, उसकी प्रोवाइड कौन करते, प्रोटीन। ATP इज द मॉलिक्यूल यूज बाय ऑल सेल ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। अब ATP है वो क्या करती है, सेल के अंदर ट्रांसफर करती है एनर्जी को। जितनी भी ATP है वो कैसे यूज होती है, जितने भी सेल्स है उसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ट्रांसफर करेगी वहां से ये सेल तक, ATP करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन फीचर इन ऑल सेल। मोस्ट टाइम भी जितने भी सेल है उसके अंदर मेन बेसिक कॉमन फीचर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा। इट इज दस पॉसिबल ड्यू टू दिस सिमिलरिटीज, ये सिमिलरिटीज को देखने के लिए, टू जनरलाइज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो ये कैसे पता चला, जब हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के, सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे काम किया तब ये पता चला। इन द फॉलोइंग सेक्शन, आगे के सेक्शन में वी सेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फीचर। अब हम स्ट्रक्चर फीचर्स देखेंगे ऑफ यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल का। स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फीचर्स भी देखेंगे, कैसे वो प्रोवाइड होते हैं। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन और इजी है, अब हम आगे देखेंगे 1.4 द प्रोकारियोटिक सेल। अब उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर आएगा।